नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज से एक श्रृंखला हम करंट अफेयर का शुरू कर रहे हैं, जिसमें एसपीडी का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है या इसमें से क्या आपको पढ़ना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। इस हिसाब से आप पढ़िए और साथ ही साथ अपने एसपीडी करंट अफेयर के बुक में ये सारी फैक्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जेन्युइन तरीका जो है करंट अफेयर को पढ़ने का यही है और एक प्रॉपर नोट आपका रहना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने एसपीडी का नवीनतम जो वर्तमान में भी आया है अद्यतन बुक, वो मैंने लिया है नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक का है ये। इसको प्रयास रहेगा मेरा कि कम समय में समाप्त करें हम, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने एसपीडी का जो फर्स्ट पेज है करंट अफेयर्स कौन कहाँ क्या, इसमें आपको क्या ऐड करना है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इसको कैसे पढ़ना है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो या फिर इसमें आपको हम कम कंटेंट दे पाएँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैक्ट है। इसके बाद जो है आप स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दिख रहा होगा आपको भारत के राष्ट्रपति। तो वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। इसमें फैक्ट क्या है ये आप याद किए होंगे। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में तीनों जो भी राष्ट्र के संवैधानिक बड़ी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो तीनों अभी 15वें नंबर के हैं। एग्जाम्पल के लिए द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, एवं नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति से अन्य फैक्ट आपको क्या याद करना है। प्रथम तो ये है कि ये सेकेंड महिला है जो कि राष्ट्रपति के पद पे आसीन हुई है। तो यहाँ से आप एक फैक्ट ये याद कर सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल, राइट। प्रतिभा लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग लिखेंगे इसको अपने नोट पे, प्रतिभा सिंह पाटिल। और इनका कार्यकाल जो था वो 2007 से लेकर के 12 तक था। आइए हम एक बार राष्ट्रपति की सूची देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने राष्ट्रपति के सूची को ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राइट। इनके बारे में भी आपको एक फैक्ट याद रखना है कि बिहार से थे। और बिहार में कहाँ से थे, तो सिवान जिला के अंतर्गत जीरादेई है, वहाँ से ये वहाँ से इनका संबंध है या फिर वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, राइट। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 तक रहा, ठीक है ना। इसी तरह से आगे भी आप देखेंगे, ये सूची आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरे नंबर के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन बने, फिर बेबी गिरी, है ना। इसी क्रम में ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था, ठीक है ना। और वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है वो द्वितीय नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में कौन है, ये सीपी राधाकृष्णन। इनका हाल ही में नियुक्ति हुआ है जगदीप धनखड़ के स्थान पे, ठीक है ना। दूसरा फैक्ट यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, राइट। तो वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है जो कि 15वें नंबर के हैं। इससे पूर्व में कौन थे, तो इससे पूर्व में जो थे वो जगदीप धनखड़ थे, ठीक। इनसे एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये तमिलनाडु के निवासी हैं, राइट। तमिलनाडु, TM हम लिख दे रहे हैं, राइट। ये आप लिख लेंगे, लिखने में थोड़ा इस पर कठिनाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं, ठीक है ना। 2014 से इस पद पे ये पदस्थापित है। इससे पूर्व में कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राइट। आइए एक बार हम प्रधानमंत्री की सूची पे अपना सरसरी निगाह डाल लेते हैं।
हाँ, तो देख रहे होंगे आप लोग, मैंने प्रधानमंत्री की सूची को लिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964 तक था। ठीक है ना। इसी तरह से आगे है इसका, फिर ये बने लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल भी आप याद करेंगे। ठीक है ना। फिर चौधरी चरण सिंह, फिर राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, है ना। उसके बाद ये नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्यकाल है इनका। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। इसी तरह से इधर 2014 से वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉलम जो है वो न्यायिक प्रमुख का है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये BR गवई हैं, जो कि 52वें नंबर के हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। ये 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे संविधान में। मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायपालिका का वर्णन जो है वो आर्टिकल 124 में किया गया है। राइट, ये भी आप याद रखेंगे। एक चीज़ आप यहाँ पे आप लोग बताइए कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश रहते हैं? यानी एक सर्वोच्च न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश रहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। कमेंट कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है महान्यायवादी, है ना। महान्यायवादी को आप लोग समझिए, इनका काम क्या होता है। तो महान्यायवादी का मुख्य कार्य जो है, ये सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो भी केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो भी परामर्श सरकार की तरफ से, अभी जो सरकार की तरफ से रीट दायर होती है, उसमें अगर कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है, कुछ सलाह लेना है या फिर वहाँ पे केस वगैरह लड़ना है, तो वो महान्यायवादी ही लड़ते हैं। इनके क्या बोल सकते हैं, निगरानी में या इनके मार्गदर्शन में ये सारी कार्य, विधि संबंधी जो भी कार्य है वो होती है। राइट, इसका इंग्लिश नाम भी कभी कभी दे दिया जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसका जो है संवैधानिक अगर आप स्थिति देखेंगे तो आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के महान्यायवादी R वेंकटरमनी है, जो कि 16वें नंबर के। देखिए, इसमें आपको मुख्य रूप से उसको याद करना है जो थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया गया है, देख सकते हैं आप, जिनकी नियुक्ति हाल फिलहाल में हुई है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, ये सब आप एक बार देख लेंगे सिर्फ सरसरी निगाह से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महान्यायवादी देखें अभी, फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है भाई? तो ये तुषार मेहता हैं। फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसका स्थापना जो है 2010 में किया गया था और इसका 4 पीठ है। भोपाल में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है और एक और पीठ है इसका। राइट, इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो है वो पर्यावरण के हितों को रक्षा करना एवं उससे जुड़ी हुई मुद्दों पे कार्रवाई करना या फिर विधि सम्मत कार्रवाई करना। ठीक है ना। इनके द्वारा जो मान लीजिए न्याय पारित होता है, इनके द्वारा जो भी आदेश पारित होता है, उसके खिलाफ अगर आपको अपील करना है तो अपील आप कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है ना। NGT के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाता है। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब दिया गया है नेक्स्ट संसदीय प्रमुख। ये तो इस पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान में सभापति कौन है राज्यसभा के? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में CP राधाकृष्णन है। ठीक है ना। फिर उपसभापति अभी कौन है? श्री हरिवंश। ये काफ़ी पुराने हैं, हम लोग भी इसको जब पढ़ते थे उस समय याद किए थे। महासचिव कौन है अभी? तो महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है। नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ से आप एक क्वेश्चन बताइए कि नेता विपक्ष जो होते हैं, एक समिति है, काफ़ी चर्चित समिति है, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। तो समिति का नाम आप लोग बताइए कि कौन सी वो समिति है। राइट, फिर नेक्स्ट आप देखिए नेता सत्ता पक्ष, ये कौन है? JP नड्डा है।
18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे, ठीक है ना। नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं एवं महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। हाँ, नेक्स्ट जो है वो निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना। ये तो निर्वाचन आयोग, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग जो है भारत में वो कितनी सदस्यीय है, तो ये 3 सदस्यीय है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो कि 26वें नंबर के हैं, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति का क्या शर्त है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 65 वर्ष या फिर 6 ईयर तक इस पद पे रह सकते हैं, राइट। उसके बाद चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो उनके पद पर बने रहने की जो शर्त है वो 6 वर्ष और या फिर 62 वर्ष, इसमें से जो पहले पूरा हो जाए वहाँ तक ये रह सकते हैं, राइट। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था ये भी आप याद कर सकते हैं, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, राइट। आइए आगे। फिर यहाँ पे उप चुनाव आयुक्त दिया गया है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप एक बार देख लें। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है, सरकार की जो भी खर्च है, ठीक है ना, उसका निगरानी करना, उसका परीक्षण करना, ये सीएजी का कार्य है, ठीक है ना। वर्तमान में सीएजी कौन है, संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं, राइट। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जबकि सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट, राइट। एक बार इसको आप वेरीफाई कर लेंगे, यही होना चाहिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, राइट। ये अभी कौन है, सीजीए, तो ये है टीसीए कल्याणी, ठीक है ना, टीसीए कल्याणी। जबकि प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो थे वी नरहरि राव, राइट। एक और फैक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमारे संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 151 तक है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो हमारे सभी सशस्त्र सेना के जो प्रमुख होते हैं वो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं जो कि सर्वोच्च सेना के सेनापति हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे वायुसेना, नौसेना एवं थल सेना के भी अध्यक्ष आप याद कर लेंगे। क्रमवार यहाँ पे दिया गया है, एवं किस क्रम के हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये वर्तमान में कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए थे, जनरल बिपिन रावत। इनका एक विमान दुर्घटना में देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक, ये वाला, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था एक बार, और रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महानिदेशक कौन है, राइट। तो वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। और डीजीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताइए, डायरेक्टर जनरल फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। सचिव एवं सलाहकार, ये भी इम्पोर्टेंट है, खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि कैबिनेट आप कहाँ पे देखते हैं, तो टीवी पे देखते हैं ये, राइट। टीवी सोमनाथ। प्रधान सचिव कौन है, प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्र, ठीक है ना। 2 अभी प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के, एक शक्तिकांत दास हैं। निजी सचिव निधि तिवारी, ये महिला हैं और ये हाल फिलहाल में नियुक्त हुई हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, राइट। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। विदेश सचिव क्या है, तो देखिए, मैं भारत सरकार में जो भी मंत्रालय है, जो भी मिनिस्ट्री है, उसके विभागाध्यक्ष, एक तरह से मिनिस्टर से नीचे विदेश या फिर सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं, राइट। हर एक मंत्रालय में एक सचिव होते हैं,
तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इधर आइए। जैसे गृह मंत्रालय के सचिव कौन है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ये तो ये गोविंद मोहन है। इसी तरह से सारे मंत्रालय का यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख लेंगे एक बार। रक्षा सचिव हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं अरविंद श्रीवास्तव, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो भी हल्का डार्क किया हुआ है ना, उसको निश्चित रूप से आपको याद करके जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे हो या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, राइट। तो आइए एक बार इसको देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ना है इसे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सबसे पहले आप केंद्रीय सतर्कता आयोग को समझिए। इसका स्थापना जो है वो 1964 में किया गया था, संथा नाम समिति के सिफारिश पे, राइट। जबकि 2003 के अधिनियम के द्वारा इसे सांविधिक शक्तियां या सांविधिक दर्जा दी गई, राइट। वर्तमान में CVC कौन है, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर CBI का आप देख सकते हैं, इसका स्थापना 1963 में हुआ था और वर्तमान में प्रवीण सूद हैं। CBI किस मंत्रालय के तहत आता है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग या मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, राइट। मुख्य सूचना आयुक्त, ये RTI के तहत ये पद आया है। RTI अधिनियम 2005 आप लोग पढ़े होंगे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है ना, ये कौन है, हीरालाल सामरिया हैं, जो कि 12वें नंबर के हैं, राइट। RTI से जो भी संबंधित अपील है या फिर महत्वपूर्ण आदेश न्यायादेश है, वो इनके द्वारा जारी किया जाता है। फिर IB के निदेशक कौन है, अभी तपन कुमार डेका है। फिर रॉ का दिया हुआ है पराग जैन, इस सभी को आप याद करेंगे। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसका स्थापना जो है वो 2008 के एक्ट के द्वारा किया गया है। कौन है अभी वर्तमान में, तो इसके महानिदेशक जो हैं अभी सदानंद बसंत दाते हैं, राइट। इसी तरह से निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED के राहुल नवीन। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो भी मादक पदार्थ है, नशीली दवाइयाँ हैं, उस पर ये नियंत्रण करने का कार्य NCB के द्वारा किया जाता है, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा। इसका स्थापना 1986 में हुआ था और इसके महानिदेशक अभी अनुराग गर्ग हैं, राइट। फिर यहाँ पे अर्धसैनिक बल के प्रमुख की सूची दी गई है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें ऐड अगर आपको कुछ करना हो तो इसका आप स्थापना वर्ष देख के लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अभी वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है संजय सिंघल, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अन्य भी दिया गया है, इसको आप लोग देख लें। पहली महिला महानिदेशक इम्पोर्टेंट है RPF की, सोनाली मिश्रा है, राइट। आइए आगे। प्रमुख आयोग एवं उसके अध्यक्ष, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला में दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे। आप लोग बताइए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। नीति आयोग के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हैं। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के CEO, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में BR सुब्रमण्यम है, राइट। फिर संघ लोक सेवा आयोग है, इसका आप स्थापना ईयर भी याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। 1926 में इसका स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनके सेवा पर या फिर पद पर बने रहने की जो शर्त है वो कब तक बने रह सकते हैं, 65 ईयर तक या फिर 6 ईयर, जो इसमें से पहले पूरा हो जाए, राइट। वर्तमान में कौन है UPSC के अध्यक्ष, तो वो है अजय कुमार, इम्पोर्टेंट है, हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है, इसको याद रखेंगे, राइट। फिर 22वें एवं 23वें विधि आयोग, क्रमशः दिनेश महेश्वरी एवं ऋतुराज अवस्थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, विजया किशोर रहाटकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कर्मचारी चयन आयोग, फिर दिया गया 7वां वेतन आयोग, अशोक कुमार माथुर। फर्स्ट पेज का हम लोग इसमें डिस्कशन किए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा,
ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग SPD को समाप्त करेंगे यथाशीघ्र। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि समय लगा हो। इस तरह से आप लोग पढ़िए, निश्चित रूप से आपके मार्क्स में वृद्धि होगा या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।